हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। और आज की जो रीडिंग है हु इज़ योर सोलमेट, बट उसमें थोड़ा सा मैंने चेंज डाला है, मतलब थोड़ा ट्विस्ट। क्योंकि जब तक मैं कोई ट्विस्ट ना करूं किसी चीज़ में तब तक मुझे ना मज़ा नहीं आता। मुझे लगता है कि नहीं यार, कुछ तो चेंज होना चाहिए। जैसे मेरा जो सेकंड चैनल है उस पर मैंने कल थोड़ी सी चेंज करके रीडिंग डाली है ज़ोडिएक साइन के हिसाब से। नहीं देखी तो जाकर ज़रूर देखिएगा। तो हु इज़ योर सोलमेट, बट क्या आप उस पर्सन को जानते हो या नहीं जानते? मतलब कि मतलब मिल चुके हो उस पर्सन से या नहीं मिले हो, और आप कैसे पहचानोगे? आपको कैसे पता चलेगा कि मैं जिस पर्सन से इस वक्त डील कर रही हूँ या इन फ्यूचर में मैं डील करूँगा वो मेरा सोलमेट ही है? ठीक है, तो यस, ये है आज की रीडिंग का टॉपिक। और अकॉर्डिंग टू यूअर नेम इनिशियल्स, ठीक है, आपके अपने नेम इनिशियल्स के अकॉर्डिंग होगी आज की रीडिंग। दो ग्रुप्स हैं, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2। ठीक है, ये वाली जो डेक है ये हम यूज़ करेंगे। ए से लेकर अगर एम तक आता है आपका नेम इनिशियल तो ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट करना है। एन से लेकर जेड तक आता है तो ग्रुप नंबर 2। चाहें तो ये जो दोनों कार्ड्स रखे हैं, इंट्यूटिवली इन कार्ड्स के थ्रू भी आप रीडिंग को पिक कर सकते हो। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स आपको हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, सो आपने अगर ये वाला कार्ड चूज़ किया है या फिर ए से लेकर एम तक है आपका नेम इनिशियल, लेट्स सी, देखेंगे कि आपके सोलमेट कौन है। क्या आप उनको जानते हो या अभी तक नहीं मिले, अभी तक नहीं जानते? और आप उनको पहचानोगे कैसे? आपको पता कैसे चलेगा कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो वो आपके सोलमेट ही हैं? मैं कुछ हिंट्स दूंगी, कुछ साइंस दूंगी, कुछ कार्ड्स निकालेंगे जिससे आपको खुद ही ये चीज़ कंफर्म करनी होगी कि यस, आप उस पर्सन को जानते हो या अभी तक ऐसे किसी पर्सन से नहीं मिले हो। ठीक है, अगर नहीं रेजोनेट हो रही ना तो इसका मतलब आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो आपका सोल कनेक्शन उसके साथ नहीं है। आप ये सोलमेट आपको फ्यूचर में मिलेंगे, ऐसा हो सकता है। ठीक है, चलो आपका जो ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो कार्ड है पहले ये चेक कर लेते हैं इसमें क्या है। माई बिलव्ड, ओके, थ्रू वी मे बी फिजिकली अपार्ट, spiritually we are always united, okay, for love, space and time nothing is missing। मुझे लग रहा है जैसे कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने सोलमेट से मिल चुके हो। आई मीन या तो सेपरेशन चल रही है आप दोनों के बीच, और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो अभी तक नहीं मिले। मतलब उनका सोल, मतलब वो जो सोल है ना आपके सोलमेट का, वो आपको अभी भी ढूंढ रहा है। यानी कि वो आपको एक मैसेज पहुंचाना चाह रहा है कि भले ही हम एक दूसरे से दूर हैं या एक दूसरे से अभी फ़िलहाल के लिए अलग हैं, लेकिन हम दोनों की सोल जैसे ना जैसे करके ना एक दूसरे को खोज ही लेगी। इसी लाइफ टाइम में हम कहीं ना कहीं मिल ही लेंगे। ठीक है, तो लेट्स सी, देखते हैं। कार्ड्स देखेंगे तो हमें आगे की चीज़ें पता चलेंगी। अभी हम कार्ड्स से देखेंगे कि कार्ड्स में क्या आता है। चलो स्टार्ट करते हैं, और फिर ये भी देखूंगी मैं कि आप उनको रिकग्नाइज़ कैसे करोगे, आपको पता कैसे चलेगा। उसके लिए मैं कुछ कार्ड्स यहाँ से पहले निकाल लेती हूँ। ठीक है, यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक है, कि आपको पता कैसे चलेगा कि ये आपके सोलमेट हैं? क्या क्या सिनेरियो होगा, क्या सिचुएशन होगी? प्लीज़ हमें कुछ साइंस दे दीजिए, बस कुछ साइंस दे दीजिए कि ओहो, ये तो बहुत सारे हैं साइंस। 1 2 3 4। इसको रखते हैं अभी। ये वो साइंस हैं जिनसे आपको पता चलेगा कि सोलमेट हैं ये आपके। अब क्या है वो तो अभी हम देखेंगे, आपके सामने ही निकालें कार्ड्स।
ओके, सो यहाँ पर है 8 ऑफ सोर्ड्स। कैसे होंगे आपके सोलमेट? मैं कुछ साइंस बताऊंगी आपको, सिचुएशंस बताऊंगी। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल है। आपने खुद कंफर्म करना है कि आप इस पर्सन को जानते हो या नहीं जानते हो अभी तक। 8 ऑफ कप्स, नाइस। सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लीब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। ये यहाँ पर 3 साइंस आ चुके हैं। एंड यहाँ पर है जी क्वीन ऑफ वेंड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। ओके फाइन, मैं बस 4 लूँगी। यहाँ पर है द एडवाइज़र। ओके, चलिए। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर इस पॉइंट पर क्लियर कर दूँ कि जो हमारे सोलमेट्स होते हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, वो एक से ज़्यादा भी होते हैं। मतलब कि एक से ज़्यादा लोगों के साथ आप डील कर सकते हो, वो आपका उनके साथ सोल कनेक्शन होता है, ठीक है। बाकी जो ट्विन्स होते हैं वो रेयर होते हैं, वो हर कोई आपको वो उसमें ट्विन जर्नी में नहीं मिल सकता, ठीक है। अभी यहाँ पर ऐसा कोई कार्ड नहीं आया कि जहाँ पर मैं ये कह सकूँ कि ट्विन जर्नी होगी, बट लेट्स सी, देखते हैं। व्हाई दिस 8 ऑफ सोर्ड्स इज़ हियर। यहाँ पर लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की एनर्जी क्यों है? वैसे सारे ही साइंस आपके सामने आए, ठीक है, सारे ही साइंस हैं यहाँ पर। मेजर अरकाना अभी यहाँ पर कोई नहीं आया, द एडवाइज़र आया है। ओके, ठीक है, फाइन। 2 कार्ड हैं। सो 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ वैंड्स। ये जो पर्सन है ना, इनका नेचर कुछ इस तरह से है कि अगर इस पर्सन को पता चले कि यार मेरा जो फ्रेंड है या मेरा जो रिलेटिव है, जिसको मैं बहुत दिल से चाहता हूँ या पसंद करता हूँ, या बहुत टाइम से उसके साथ मेरा एक टाइम रहा है, उसके साथ गुजरा है, वो पर्सन अगर किसी मुश्किल में है, किसी परेशानी में है, उसको मेरी ज़रूरत है, पैसे रुपए को लेकर भी अगर उसको मेरी ज़रूरत है, तो मैं उसकी हेल्प करूँगा, ठीक है। वो उसके लिए, चाहे उनके पास पैसा हो या ना हो, लेकिन वो फिर भी जाकर उनके लिए फ़ाइट करेंगे, उनके लिए स्टैंड लेंगे, खड़े हो सकते हैं। मतलब इनमें इतनी एक मतलब है, बात है ये इस पर्सन में। पीछे हटने वालों में से नहीं है। अपने दोस्तों को लेकर, अपने फ्रेंड्स को लेकर, इवन कि अपने रिलेशनशिप्स को लेकर भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा पॉजेसिव रहते हैं। मतलब हालात कुछ भी हों, परेशानियां कुछ भी हों, लेकिन गिव अप करने के लिए तैयार नहीं है ये पर्सन। आप ये कह सकते हो इस वक्त ये जो पर्सन है ना, अपनी फाइनेंशियली थोड़ा प्रॉब्लम्स इनकी चल रही हैं। मे बी इस पर्सन की लाइफ में कुछ फाइनेंशियली इश्यूज़ आ रहे हैं, कुछ इनकी फाइनेंशियल जो स्थिति है वो मुझे कुछ अच्छी नहीं लग रही है, जिस वजह से शायद इन्होंने आपसे दूरियां इख्तियार की थी, कुछ गार्डेड अप हो गए थे, या कुछ एक बाउंड्री सेट कर दी थी। तो उसमें ये पर्सन बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उस मेहनत में ना ये हार नहीं मानना चाह रहे, क्योंकि इनकी नेचर ही ऐसी है कि भले कितनी भी टेंशन हो, परेशानियां हो, और कितना भी मैं कहीं पर फंसा हुआ हूँ, मेरे फाइनेंशियल जो पोजीशन है, भले ही पैसे रुपए की दिक्कत है, लेकिन मैं मेहनत नहीं छोड़ूंगा। तो ये है कि ये पर्सन जो है ना, गिव अप नहीं करते। ये इस पर्सन की बहुत आदत है। अच्छा, गिव अप ये इसमें भी नहीं करते हैं कि अगर इनका किसी के साथ या आपके साथ, लेट्स से अगर आप इस पर्सन को जानते हो और अगर आप दोनों का कोई ऐसी बात हो गई है, तो सच में ये ना अपनी बात को मानने में बिल्कुल गिव अप नहीं करेंगे। मतलब अड़े रहेंगे, जैसे होता है ना ज़िद्दी, एक अकड़ू बंदा जैसे होता है, बस ज़िद पे अड़ा हुआ है कि नहीं मेरी तो कोई गलती नहीं है। मतलब अपने गार्ड लेट डाउन हरगिज़ नहीं करेंगे, ऐसी इनकी एनर्जी है। मुझे यहाँ पर फ़िलहाल ईगोइस्टिक तो एनर्जी नहीं दिख रही है। लेट्स सी, देखते हैं, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है जो कि काफ़ी स्टेबिलिटी को भी दिखाता है और काफ़ी मैच्योर पर्सन को दिखाता है। लेट्स सी, देखते हैं कि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है। बाय दिस किंग ऑफ पेंटिकल इज हियर। वाओ, 3 ऑफ कप्स। तो ये पर्सन, अच्छा आपके सोलमेट यहाँ पर मुझे शुरू से ही थोड़ा दिख रहा था जैसे एक से ज़्यादा हैं। जैसे एक तो कोई ऐसा इंसान है जो आपके ना फ्रेंड जोन में है, अभी तक आपका उसके साथ एक फ्रेंडशिप है, लेकिन आपको उसके साथ बहुत अच्छा फील होता है, आपको लगता है कि यार मुझे इसके साथ एक कनेक्टेड फील होता है।
मे बी अभी सिर्फ फ्रेंडशिप है, लेकिन एक्चुअली में आपको इसीलिए कनेक्टेड फील होता है क्योंकि ये आपके सोलमेट है। सोल कनेक्शन है आपका इस पर्सन के साथ। ये किंग ऑफ पेंटिकल हो सकते हैं। इनके पास पैसे रुपए की कोई खास कमी नहीं है, सब कुछ है, ठीक है। बहुत स्टेबल हैं, बहुत ग्राउंडेड हैं, लेकिन डाउन टू अर्थ बनता है। मतलब ऐसा बंदा नहीं है कि जिसको बहुत प्राउड है अपनी इन चीज़ों पर, नो नेवर। और यहाँ पर मुझे एस की एनर्जी दिखी है, जो कि है एस ऑफ कप्स। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस दोनों ही वाटर साइन है। मुझे यहाँ पर एस की एनर्जी ये दिखाती है कि आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आने वाला है जो कि आपका सोलमेट होगा, जो कि किंग ऑफ पेंटिकल होगा। यानी कि बहुत स्टेबल हो सकता है, ये आपसे एज में भी बड़े हों। अगर बड़े नहीं भी हैं एज में, लेट्स से, तो इन्होंने बड़ी मेहनत से खुद को बनाया है, कमाया है और अपने पैरों पर खड़े हुए। मे बी ये दोनों एनर्जी से सेम पर्सन की ही हों, ये जो आपके फ्रेंड जोन में है। बट ये जो भी पर्सन है पहले ये फ्रेंड जोन में ही आपको रखेंगे, ऑफर देंगे। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हो लव किस तरह से उबल उबल कर निकल रहा है। सो मे बी 2 लोग हो सकते हैं जो आपके सोल कनेक्शन में, एक ये पर्सन जो मैं अभी बता चुकी हूँ और एक ये पर्सन, 2 पर्सन। ये पर्सन जो है, जो अभी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स में दिख रहे हैं मुझे, ये भी आपके साथ एक नई शुरुआत कर सकते हैं। बाय द वे, अगर आप दोनों बात नहीं कर रहे हो और आप जानते हो, जो लोग जानते हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए ये इसकी एनर्जी है। मतलब कोई नई शुरुआत, एक नया पर्सन, बिल्कुल फ्रेश एनर्जी, जो कि अभी आपका फ्रेंड होगा या फिर फ्रेंड जोन में होगा या फ्रेंड बनेगा। उसके बाद बात आगे बढ़ेगी। लेट्स सी व्हाई दिस 6 ऑफ कप्स इज हियर। देखो 6 ऑफ कप्स की जो एनर्जी होती है ना, ये होती ही एक्स की एनर्जी है। लुक एट दिस 8 ऑफ कप्स। ये वो इंसान है जिन्होंने या तो आपको छोड़कर चले गए आधे रास्ते पर, या आपने इनको छोड़ दिया। आपने तंग आकर टेंशन में बिकॉज 6 ऑफ कप्स जो है वो एक्स को दिखाता है, पास्ट एनर्जी को दिखाता है और सोलमेट को भी दिखाता है, ठीक है। और इनको, अच्छा, क्वीन ऑफ कप्स, यस, आपने मेरे ख्याल से बाउंड्री सेट कर ली, आपने बात करना बंद कर दी है इस पर्सन से। आप वॉक अवे कर चुके हो। आप अब इनको वो पहले जैसी अटेंशन नहीं देते जैसे आप पहले दिया करते थे, जिस तरह पहले इनसे। इस पर्सन की विश है कि आप इनको दोबारा वैसी अटेंशन दो, इनकी लाइफ में दोबारा एक वो कप्स जो है भरे हुए आपके प्यार के, लव के, वो वापस लेकर आओ। इस पर्सन की बहुत बड़ी ख्वाहिश है ये। बट मुझे लगता है कि आप प्यार तो करते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि शायद मैंने प्यार बहुत ज़्यादा ही कर दिया, अब मुझे इतना ज़्यादा अटेंशन और प्यार नहीं देना, मुझे अपनी लिमिट में रखना है अपने आप को, मुझे बैलेंस में रखना है अपने आप को। और यही सही भी है। ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप 2 लोगों के बीच झूल रहे हो। एक ऐसा पर्सन है जो आपके पास से है, तो एक ऐसा पर्सन है जो कि या तो फ्यूचर में आएगा या तो ऑलरेडी आपके फ्रेंड जोन में है। यस, मुझे ऐसी भी कुछ सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि 6 ऑफ कप्स जो है ये आपके पास्ट की एनर्जी को दिखाता है कि वो इंसान जो या तो खुद छोड़ के गया था, या आपने अपना प्यार देना अब इस इंसान को बंद कर दिया है, बातचीत ख़त्म कर दी है या कम कर दी है। ये इंसान डेफिनेटली आपके सोलमेट हैं। ये सोल कनेक्शन है तभी यहाँ पर कार्ड्स आए, अदरवाइज़ नहीं आते। ये पर्सन, मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके जाने के बाद या आपके बात ख़त्म करने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहा है। अब इस पर्सन को वो चीज़ें समझ आ रही हैं, आपकी बातें, आपकी बहुत सारी ऐसी यादें जो शायद वो किसी के साथ शेयर नहीं करते या करना पसंद नहीं करते। उनको लगता है किसी के साथ शेयर करना फजूल है, लोग बातें बनाएंगे या आपको जज करेंगे। दैट्स वाई वो चुप ही रहते हैं, कोशिश करते हैं कि खामोश रहा जाए। Why this Queen of Wands is here? यहाँ पे Queen of Wands था, ठीक है। एक चीज़ तो तय है कि ये पर्सन काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, आपके सोलमेट। अब ये कौन से वाले हैं मुझे नहीं पता, ये वो जो फ्रेंड जोन में है आपके वो हैं, या फिर आपके पास्ट वाले पर्सन है, या दोनों ही बहुत ज़्यादा हैंडसम और चार्मिंग पर्सनैलिटी है, दोनों की ही ब्यूटीफुल हैं। अगर ये फीमेल हैं तो लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्वीन ऑफ वेंड्स की एनर्जी क्यों आई, व्हाई दिस क्वीन ऑफ वेंड्स इज़ हेयर। और बॉटम एनर्जी भी, एडवाइज़र भी प्लीज़ क्लैरिफाई कर दीजिए, थैंक यू सो मच। क्वीन ऑफ पेंटिकल, लुक एट दिस, 8 ऑफ वेंड्स
एंड यहाँ पर किंग ऑफ कप से। देखो प्रॉब्लम यहाँ पर ये कि ये पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं करते, दिक्कत ये है लेकिन इस पर्सन को बोलने में बहुत बड़ा इशू है, मतलब बोलने का बहुत दिक्कत है। या तो बहुत ही कम बोलते हैं, या तो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते, या तो इस पर्सन ने कभी मतलब ये पर्सन आपकी तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी है, क्वीन ऑफ वैंड्स, बहुत ही मतलब फायर साइन एंड अर्थ साइन का कॉम्बिनेशन आपके बर्थ चार्ट में हो सकता है। सन में मून साइन या सन साइन आपका कंजंक्ट हो सकता है। सो आपकी एक अलग ही ऑरा है, बहुत फायरी एनर्जी है। जहाँ आप बहुत ज़्यादा लविंग हो, केयरिंग हो, मदरली एनर्जी है, वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी में भी हो, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। तो इस पर्सन को आपके लिए अट्रैक्शन बहुत फील होती है, ये बताना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बट समहाउ ये बंदा कुछ कर नहीं पाता, बहुत ही मैनिपुलेटिंग सा है। किंग ऑफ कप्स जब भी आता है ना, तो एक ऐसा इंसान जो बोलना तो बहुत कुछ चाहता है लेकिन पता नहीं वो बोलता नहीं, क्यों नहीं बोलता है, उसको अपनी फीलिंग्स इतना एक्सप्रेस करने में क्यों दिक्कत होती है। डजंट मैटर ये एक मेल है या फीमेल है, पर उसको बोलने में बहुत दिक्कत है। थ्रोट चाक्रा की ब्लॉकेजेस हो सकती हैं, या ये पर्सन को कभी ऐसे प्यार का या ऐसे आप जैसे पर्सन का कभी एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ, कभी ऐसा पर्सन उसको मिला ही नहीं, ये भी हो सकता है। अब आपने डिसाइड करना है कि दोनों में से कौन सा ऐसा पर्सन है जिसके ऐसा बिहेवियर है कि जो बोलता नहीं है, आपको फ्रेंड जोन में रखता है। लेट्स से आप चाहते हो कोई आपसे बात करे, कम्युनिकेट करे, बात कुछ बोले, बताए, ताकि मुझे क्लैरिटी मिले, ताकि मैं भी तो एक साइड हो जाऊँ ना, मैं भी तो किसी एक को चूज़ करूँ। ये क्या कि दोनों ने कंफ्यूज करके रखा हुआ है। और एट द पता है कभी कभी आपको ये भी फील होता है आपकी एनर्जीज इतनी क्यूट हैं और आपकी एनर्जीज इतनी प्यारी हैं, क्योंकि देखो दोनों कार्ड्स ऐसे आए कि आप ना समटाइम्स आप बहुत मदरली हो जाते हो, मतलब बहुत केयरिंग लविंग के चलो कोई बात नहीं बोल देगा, खैर है, हो सकता है उसको दिक्कत हो। और फिर कभी कभी आप इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि यार भाड़ में जाए, मुझे कोई नहीं चाहिए ना, मुझे ये चाहिए ना वो चाहिए, बोलते तो कुछ है नहीं, तो मैं ऐसे ही सही हूँ, मैं अकेली, मुझे नहीं चाहिए कोई सोलमेट या मुझे नहीं चाहिए कोई ऐसा पर्सन। बहुत प्रैक्टिकल होके सोचते हो तो कभी कभी बहुत इमोशनल भी हो जाते हो ऐसी एनर्जी है आपकी। वाई दिस एडवाइज़र इज़ हियर, मुझे ये दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ना किसी की एडवाइस ले रहे हैं, ठीक है, आपके लिए, या तो ये पर्सन खुद बहुत अच्छे एडवाइज़र है, मतलब इनसे लोग आकर एडवाइस लेते हैं कि यार बता दो क्या करूं, मैं प्रॉब्लम में दिक्कत में फंसा हुआ हूं, लेकिन जब अपनी बारी आती है इस पर्सन की तो अपने लिए ये कोई एडवाइस नहीं ले पाते हैं। मतलब लोगों को तो एडवाइस देते हैं, लोगों को तो बताते हैं ये सही है, ये गलत है, ऐसा करो ऐसा मत करो, लेकिन जहाँ बात इनकी अपनी आ जाती है वहाँ पर ये बंदा चुप हो जाता है, इसको कन्फ्यूज़ हो जाता है, समझ में नहीं आता है कि क्या किया जाए। ठीक है, कुछ पैसे रुपए की दिक्कत भी हो सकती है, ठीक है, हो सकता है ये अपने नए बिजनेस के लिए या किसी पैसे रुपए के लिए या किसी जॉब के लिए किसी से बात कर रहे हैं या किसी से एडवाइस ले रहे हैं। या दिस इज़ 4 ऑफ वैंड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। इनकी अपनी फैमिली में, इनके अपने घर में भी जो है ना वो काफ़ी मतलब इनकी एडवाइस लेते हैं लोग, मतलब इनसे पूछ कर ही एडवाइस ली जाती है। बहुत अच्छे एडवाइज़र हो सकते हैं। 10 ऑफ कप्स, लुक एट दिस। या तो ये आपके बारे में किसी न किसी से, फैमिली में किसी बड़े बुजुर्ग से आपके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, एडवाइस ले रहे हैं, पूछ रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे ये भी दिख रहा है कि थोड़ा बहुत इमेच्योरिटी इस पर्सन के अंदर है। जहाँ फीलिंग्स की बात आती है, जहाँ प्यार की बात आती है, जहाँ पर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की बात आती है, वहाँ पर ये पर्सन थोड़े इमेच्योर है। जो बात है मतलब वहाँ पर ये इतने ज़्यादा बहुत अच्छे नहीं हैं कि ये बहुत आपको फ़ौरन से आकर जो है ना अपने दिल की बात बताएं या फ़ौरन से जो है ना वो कोई एक्शन ले लें, ऐसा नहीं है इस पर्सन के साथ। भले ही ये कोई न्यू पर्सन है या फिर पास्ट के हैं, वो आपने डिसाइड करना है, आपको पता होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, तो ऐसा दिख रहा है जैसे कि 4 ऑफ वैंड्स की मतलब 11 जारी बात है एनर्जी है, और जो 4 ऑफ वैंड्स है ना वो फैमिली को भी दिखाता है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे फैमिली में ये किसी से आपको मिलवाना चाहते हैं या पहले ये किसी से एडवाइस ले रहे हैं, अपनी ही फैमिली में किसी से। अब इनके कोई बड़े बुज़ुर्ग हो सकते हैं फैमिली में जिनके ऊपर ये बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और उनसे आपके बारे में कोई डिस्कशन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं या उनको बता रहे हैं या उनसे कोई एडवाइस ले रहे हैं कि आप मुझे एडवाइस दो, बताओ मैं क्या करूं, कैसे डील करूं मैं इस सिचुएशन को। कि जहाँ पर एक तरफ वो पर्सन है जो बहुत लविंग है, मैं उसको हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, और दूसरी तरफ मेरा फाइनेंसेस है, करियर है,
या ये वो पर्सन भी हो सकते हैं जिन्होंने अभी तक सिर्फ आपको फ्रेंड जोन में रखा हुआ है और वो आपको फ्रेंड जोन से ज़्यादा लाना चाहते हैं बट कंफ्यूज्ड हैं। लेट्स सी आप रिकग्नाइज कैसे करोगे, यहाँ पर हम देखेंगे। ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम, वेरी सून क्लियरली डिसाइड वॉट यू वॉन्ट सो दैट इज़ कम टू यू नाउ। सीधी बात है, बिल्कुल क्लियर यहाँ पर मैसेजेस आपके पास आए हैं। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। हनीमून, ओह enjoy the bliss of holiday time together सॉरी। देखो एक चीज़ यहाँ पर पता है क्लियर है, आपको कैसे रिकग्नाइज होगा कि मेरा सोलमेट कौन सा है और मुझे जो है वो किसको चूज़ करना है। ठीक है, सीधी बात है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है क्लियरली डिसाइड करो, अपने मन से पूछो, अपने दिमाग से पूछो, इंट्यूशन से पूछो। ठीक है, बहुत जल्दी आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो या कोई न्यू पर्सन, जैसे मैंने शुरू में ही बता दिया था कि या तो आप इन फ्यूचर किसी पर्सन से मिलने वाले हो, आने वाला है ये पर्सन आपकी लाइफ में, वो आपका सोलमेट है, या तो आप ऐसे किसी पर्सन से मिल चुके हो, वो आपके फ्रेंड जोन में है। बहुत जल्दी ये पर्सन आपके सामने खुलकर आएंगे और अपने दिल की बात आपसे कहेंगे। ठीक है, आपने ऑप्टिमिस्टिक रहना है, पॉजिटिव रहना है, क्योंकि ये आपका ट्रू लव है और इसी के साथ आपका लॉन्ग टर्म कनेक्शन दिख रहा है, यानी हनीमून, शादी, मैरिज। जाहिर सी बात है, शादी मैरिज के बाद ही हनीमून पर जाओगे ना। वो रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए, वो चाहते हैं कि आपके साथ हनीमून पर जाया जाए, एक टाइम, क्वालिटी टाइम आपके साथ गुजारा जाए। बट हो सकता है कि ये पर्सन कोई पास्ट वाले ही हो, लेकिन आपको पॉजिटिव रहकर उस चीज़ को डिसाइड करना है। बहुत जल्दी आपको क्लैरिटी मिलेगी कि कौन है आपका, जो आपके साथ हारमनी में जाएगा, जो आपके साथ 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में जाएगा। बहुत जल्दी आपको ये चीज़ पता लगने वाली है, बहुत जल्दी, और आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि यस, आपको समझ आ जाएगा, आप रिकग्नाइज कर जाओगे कि यस यही मेरा सोलमेट है और इसी को शायद आना था, या जो अगर पास्ट का है तो भी आपको पता चल जाएगा। और ये आपका सिर्फ सोलमेट नहीं है, ये आपका ट्रू लव है, ट्रू सच्चा प्यार, जो कि वंस इन अ लाइफ टाइम होता है ना, बार बार तो कोई नहीं आता ऐसा इंसान। तो प्लीज़ पॉजिटिव रहो, क्योंकि पॉजिटिव आपको इनके साथ हार्मनी की तरफ लेकर जाएगी। ठीक है, आई होप कि आपके रीडिंग जो है वो रेजोनेट्स हुई होगी और समझ भी आई होगी। मैंने ज़्यादा डिटेल में या कार्ड ज़्यादा नहीं निकाले हैं, ये समझो डिटेल में ही रीडिंग है, क्योंकि इतना लंबा टॉपिक तो था नहीं। ठीक है, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हे हेलो ग्रुप नंबर 2। सो एन से लेकर अगर जेड तक है आपका नेम इनिशियल, या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है। ये वाला कार्ड मैं जब भी देखती हूँ ना, क्योंकि जैसे मैंने कार्ड शफल किया तो ये आपके लिए गिरा था, तो मुझे ऐसा फील होता है, इनकी आइज़ मुझे बड़ी, मतलब बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता है जैसे आइज़ इस पर्सन की बहुत ही ब्यूटीफुल होंगी। मे बी ग्रे आइज़ हो, ग्रीन आइज़ हो, हेज़ल ब्राउन या फिर डार्क ब्राउन हो सकती हैं, और अगर चलो ब्लैक भी हैं, वैसे ब्लैक मुझे दिख नहीं रही हैं, तो भी जैसे कि ये बंदा या बंदी आँखों से बहुत बातें करता है आँखों से बड़ी बातें करता है ये बड़ा क्यूट सा है वैसे। बड़ी चुलबुली सी एक वाइब्स आ रही हैं, आई डोंट नो किसकी है। सो लेट्स सी यहाँ पर क्या है लिखा हुआ आपके लिए। एक्सेप्टेंस इज़ द की टू इनर पीस। एट टाइम वी मस्ट एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर। देयर इज़ नो पॉइंट ट्राइंग टू चेंज दैट विच इज़ बियॉन्ड आवर कंट्रोल। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये जो टाइम है ना आपके लिए, ये वो टाइम है कि जहाँ पर आपको एक्सेप्ट करना चाहिए चीज़ों को। समटाइम्स किसी भी चीज़ को लेकर ज़बरदस्ती करना फिजूल है, जिस चीज़ को आप बदल ही नहीं सकते हो। अगर आप दोनों के कनेक्शन में, लेट्स से, अगर आप जानते हो, मैं अभी थोड़ी देर में कार्ड्स निकालूंगी तो पता चल जाएगा कि आप जानते हो या नहीं जानते, क्योंकि आज की रीडिंग का टॉपिक ही यही है कि क्या आप अपने सोलमेट को जानते भी हो या नहीं जानते, अब तक नहीं मिले हो। क्योंकि ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपने ना ज़िंदगी में धोखे बड़े खाए हैं, ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस बहुत ज़्यादा देखे हैं,
और ख़ास तौर पर रिलेशनशिप में आपको बड़ी मतलब डिसअपॉइंटमेंट मिली है। ऐसे लोग टकराए हैं जिन्होंने आपके साथ कभी भी जैसे होता है ना कि आपका हो सकता है एक से ज़्यादा रिलेशनशिप रहे हों, लेकिन वो फजूल के ही रहे, मतलब कुछ उन्होंने सिर्फ आपसे लूटा, दिया आपने उनको, उन्होंने बदले में कुछ नहीं दिया, लेकिन शायद आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। समटाइम्स ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, सरेंडर कर देना चाहिए, तभी आप अपने रियल सोलमेट से मिलोगे, राइट। जो आपका रियल सोलमेट है वो आपके सामने आएगा। या तो आप अभी तक सिंगल हो, पहले किसी रिलेशनशिप में थे, ठीक है, दैट्स इट, अभी आप बिल्कुल सिंगल हो, कोई ऐसा रिलेशनशिप अभी तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी ऐसे किसी पर्सन को जानते हो तो बहुत ऑब्स्टिकल्स हैं, बहुत चैलेंजेस हैं, बहुत मुश्किल कनेक्शन है, आपको लगता है ऐसा, ये वो हो सकते हैं पर्सन। अब देखो एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि सोलमेट जो कनेक्शन होता है वो हमारी ज़िंदगी में एक से ज़्यादा लोग भी होते हैं जो सोलमेट कनेक्शन में होते हैं हमारे साथ, ठीक है। सोलमेट्स रेयर नहीं होते, ट्विन्स रेयर होते हैं। सोलमेट्स जो होते हैं ना वो एक से ज़्यादा होते हैं हमारी ज़िंदगी में। तो लेट्स सी देखते हैं कि मैं कुछ सिचुएशन और सिनेरियोज बताऊंगी, आपने खुद डिसाइड करना है कि आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हो या नहीं जानते, ठीक है। चलो देख लेते हैं। ओके, ये दोनों ही आ गए साथ। 4 ऑफ कप्स, रिफ्लेक्शन, ओके। 4 ऑफ कप्स रिजेक्शन का होता है। यहाँ पे क्या लिखा है, सॉरी, रिफ्लेक्शन, ओके, मैं समझी रिजेक्शन लिखा हुआ है लेकिन रिफ्लेक्शन लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली 4 ऑफ कप्स जो एनर्जी है वो ठुकराने वाली है। जैसे 4 ऑफ कप्स रिजेक्शन की एनर्जी है कि किसी ने आपको रिजेक्ट किया। 8 ऑफ वेंड्स, लीप ऑफ फेथ। लेट्स सी कौन है ये पर्सन, कौन है ये पर्सन जो हैं आपके सोलमेट। क्या आप इनको जानते हो या नहीं जानते। 10 ऑफ वेंड्स, ओके। अगर मैं इन कार्ड्स को यूं रख दूं तो बेटर रहेगा। 10 ऑफ वेंड्स एंड 8 ऑफ वेंड्स। अब हम देखेंगे एक और कार्ड ताकि हमें और क्लैरिटी मिल जाए। एट ऑफ रिंग्स यानी कि 8 ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है आई। एंड यहाँ पर देख रहे हो क्या है, आपको पता है बॉटम एनर्जी में क्या है, टाड़ा, टू बी कंटिन्यू। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये ना मुझे थोड़ा हो चुका था। ये वो पर्सन है आपके सोलमेट जिन्होंने आपको रिजेक्ट किया, बाद में बर्डन फील हुआ। अब ये पर्सन लीप ऑफ फेथ की एनर्जीज़ में है, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा। ये वो पर्सन है जिसके साथ आपका सिचुएशनशिप रहा है या हो सकता है टू बी कंटिन्यूड। अभी टू बी कंटिन्यूड होता है ना कि यार अभी पार्ट बाकी है, अभी किस्सा बाकी है, आपने सोचा सब खत्म हो गया। लेट्स सी और इनको क्लैरिफाई करते हैं। तो और बड़ी मज़े की ये वाली रीडिंग आई है, इसको क्लैरिफाई करते हैं ताकि ना हम डीप में जाकर हमें पता चले। लेकिन आप रिकग्नाइज़ कैसे करोगे कि यही आपके सोलमेट है, पहले वो कार्ड्स देख लेते हैं। आप रिकग्नाइज़ कैसे करोगे, ये वाले कार्ड्स मैं निकाल लेती हूँ ताकि हमें फिर लास्ट में देखने में ईजी हो। आप अपने सोलमेट को रिकग्नाइज़ यानी कि पहचानोगे कैसे, आपको पता कैसे चलेगा कि मैं जिस पर्सन से डील कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो मेरा सोलमेट है, हम दोनों का फ्यूचर क्या होगा, ठीक है, यानी कि आउटकम। 2 3 4, ओके। वर्थ वेटिंग फॉर, वेटिंग तो है भाई यहाँ पे। ओहो क्या हो गया, कार्ड्स देखो कैसे आ रहे हैं। ये हम बाद में देखेंगे, पहले इनको क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है, ताकि डीप में हमें पता चले कि क्या है यहाँ पर माजरा। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये वो पर्सन भी हो सकते हैं जिनको किसी ने रिजेक्ट किया था। लेट्स सी देखते हैं। और ये पर्सन ना अपना मुंह नहीं खोलते, मतलब कि इनको लगता है कि जैसे मुझे पहले रिजेक्ट किया गया था
और अब अगर मैं किसी रिलेशनशिप में जाऊंगा तो बड़ा बोझ है इस पर्सन के सर पे। यस, द मैजिशियन। बट मुझे यहाँ पर कार्ड्स देखकर ये लग रहा है जैसे कि 2 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं ये पर्सन। इनके पास सारे शस्त्र मौजूद हैं, किसी से किस तरह बात की जाती है, इन्फिनिटी का भी है सिंबल। तो ये पर्सन अच्छे मैनिफेस्टर हैं। और अगर इस पर्सन ने आपको जगल किया था, तो 2 सिचुएशंस को जगल किया था और आपको रिजेक्ट किया और दूसरी सिचुएशन की तरफ गए, तो ये पर्सन वहाँ पे बिल्कुल भी 8 ऑफ सोर्ड्स, वहाँ पर ये पर्सन अब खुद को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील कर रहे हैं और वहाँ से बाहर निकलना चाह रहे हैं और आपको कर रहे हैं मैनिफेस्ट। अगर आप बहुत टाइम के बाद आपको कोई पर्सन, यस यस यस, बिल्कुल आप उसी के बारे में सोच रहे हो इस वक्त, यही है वो पर्सन। यही आपके एकदम से ख्याल आया होगा कि मैं यही कहने वाली थी कि अगर बैठे बिठाए आपको इतने टाइम के बाद उस पर्सन का ख्याल आ गया ना, किसी स्पेसिफिक पर्सन का, और आप सोचोगे कि यार पता नहीं अचानक से क्यों, वो यही है वो पर्सन, आपके सोलमेट। क्यों? क्योंकि ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में भी है, क्या मुझे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। या सेकंड सिनेरियो भी सुन लो, या तो ये कोई वो पर्सन है जिनको किसी ने पास्ट में रिजेक्ट किया था, ठीक है, उन्होंने आपको मैनिफेस्ट किया कि आप जैसा पर्सन उनकी लाइफ में आए। अब जब आप जैसा पर्सन उनकी लाइफ में आ चुका है, अब ये बंदा जगल कर रहा है, इसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मेरे लिए आप सही हो या सही नहीं हो, क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए, बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मुझे ये फीलिंग्स क्यों फील होती हैं उसके लिए। ये वो पर्सन भी हो सकते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं जो रिसेंटली आपसे मिले हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल वो कंफ्यूज हैं आपको लेकर। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले रिजेक्शन का सामना किया है। हो सकता है इनकी इंगेजमेंट टूटी हो, इनको रिजेक्ट किया गया हो, कुछ तो ऐसा हुआ है। व्हाई दिस 10 ऑफ वैंड्स इज हियर। यहाँ पर जेमिनाई की एनर्जी है जो कि मरकरी रेट्रोग्रेड को रिप्रेजेंट करती है। मैंने जैसे पहले ही कहा था, बहुत ही चुलबुली सी और बहुत ही ऐसी मुझे एनर्जीज आ रही हैं। तो जो मरकरी होता है वो बहुत ही यूथफुल एनर्जी होती है, मतलब उसकी एनर्जी बहुत यूथफुल होती है। पता नहीं मुझे मरकरी जो प्लैनेट है उसमें मुझे इतना इंटरेस्ट क्यों है, आई डोंट नो। मुझे इतना इंटरेस्ट है कि मैं मरकरी के बारे में ज़्यादा पढ़ती हूँ, बाकी प्लैनेट्स के बारे में बहुत कम पढ़ती हूँ, मतलब। और अगर पढ़ती भी हूँ ना, सच ही बताऊँ, आपस की बातें वो मेरे जहन से निकल जाती हैं चीज़ें। लेकिन जब मैं मरकरी के बारे में कुछ भी पढ़ती हूँ वो मेरे जहन में छप जाती हैं। आई डोंट नो, हो सकता है मैं खुद कंजक्ट हूँ या मैं खुद, मेरा सन मून में अभी चेक करना पड़ेगा भाई, कोई तो दिक्कत है यहाँ पर। तो मरकरी की जो एनर्जी है ना, वो यूथ को रिप्रेजेंट करती है, कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं, बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं ये पर्सन। यस, व्हाई दिस 10 ऑफ वैंड्स इज हियर। मुझे ना एस्ट्रोलॉजी पढ़ना बहुत औखा जैसा लगता है, मतलब बहुत ही भारी लगता है, लेकिन फिर पढ़ना पड़ता है क्योंकि जारी बात है जब आपको जानकारी नहीं होगी तो आप किसी और को कैसे बताओगे। टैरोट की तो है, लेकिन मैं एस्ट्रोलॉजी में भी मेरी बड़ी क्या कहते हैं उसको, इंटरेस्ट है, मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक अच्छी एस्ट्रोलॉजर भी बनूं। द हाई प्रीस्टेस, 10 ऑफ वैंड्स, व्हाई। मुझे ऐसा फील हो रहा है 6 ऑफ वैंड्स, ये पर्सन जो है ना, कोई भाई ये पर्सन इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, कोई सक्सेसफुल पर्सन हो सकते हैं। बहुत सारे लोग इस पर्सन को पसंद करते हैं, सही बताऊं, क्योंकि 6 ऑफ वैंड्स कामयाबी को दिखाता है, ठीक है। और ये पर्सन जो है ना, ये इन्होंने अगर आपको छुपाया या अपनी फीलिंग्स को छुपाया, अभी तक भी छुपाया हुआ है, क्योंकि इनका जारी बात है नेम फेम है, लोग बातें बनाएंगे, जज करेंगे, ठीक है। तो ना ये पर्सन बहुत ज़्यादा बोझ फील कर रहे हैं कि यार मैंने अपने अंदर वो चीज़ दबा के रखी हुई है। अगर मैं, जैसे होता है ना कि ज्वालामुखी अंदर ही अंदर भरता जाता है, फिर जब वो फटता है तो बहुत बुरा फटता है। तो इस पर्सन ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे छुपाई हैं, सीधी बात करूँगी, कुछ तो ऐसा इन्होंने आपसे छुपाया हुआ है। या तो मे बी ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हों और उन्होंने आपसे छुपाया है और आपको पता चला, या तो आप सक्सेसफुल हो और इस पर्सन को लगता है कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे,
आप इन्फ्लुएंसर हो, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आप बहुत इंट्यूटिव हो। इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप अब इनसे आप काफ़ी सारी बातें छुपाने लगे हो, आप सक्सेसफुल हो रहे हो, कामयाब हो रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, इनको अब आप पहले जैसे बातें नहीं बताते हो। और इस पर्सन को लगता है कि ये गलती मेरी अपनी ही है कि आप मुझसे दूर हो गए हो, आप इतना दूर हो गए हो, इसमें भी इनको अपनी गलती लगती है कि मैंने क्योंकि पहले तुम्हें रिजेक्ट किया था, तो ज़ाहिर बात है तुम चेंज हो गए हो, तो इसमें गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी ही है। वो बहुत बोझ फील हो रहा है इनको, बहुत ज़्यादा। और अगर ये कोई न्यू पर्सन है लेट्स से, तो फिर ये पर्सन अपनी मन की बात आपको बताने में थोड़ा देर लगाएंगे, ठीक है। बहुत मतलब इनको बोझ है कि मैं कैसे बताऊं, बट वो छुपा रहे हैं। हाई प्रिस्टेस, अच्छा ये चीज़ मुझे ये भी दिखाती है कि ये पर्सन काफ़ी नॉलेज इनको बहुत होगी, बुक्स पढ़ने का बहुत शौक होगा इस पर्सन को, बहुत इंट्यूटिव होंगे, काफ़ी मिस्टिकल टाइप के पर्सन होंगे, इनको समझना नामुमकिन है बाय द वे। वाई दिस 8 ऑफ वेंड्स इज हेयर, यहाँ पर 8 ऑफ वेंड्स की एनर्जी क्यों है? वाई दिस 8 ऑफ वेंड्स, लीप ऑफ फेथ इज हेयर। ओह वाओ, एस ऑफ सोर्ड्स। अगर आप इस पर्सन से, लुक एट दिस 7 ऑफ सोर्ड्स, अगर इस पर्सन ने आपसे भागा था, अपनी फीलिंग से ये पर्सन भाग रहा है, या इस पर्सन ने कभी आपको छोड़कर किसी और को चूज़ किया या आपको धोखा दिया, सीधी सी बात है, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स है, बहुत सारे सिनेरियोज हैं, सभी बता रही हूँ। या ये पर्सन अपनी ही फीलिंग से भाग रहा है, अपने आप को ही धोखा दे रहा है, अपने आप को ही अंधेरे में रख रहा है, अपने आप को ही धोखे में रख रहा है, भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है। तो ये पर्सन आपके साथ नई शुरुआत करेंगे। एस की एनर्जी है, एस ऑफ सोर्ड्स, और ये शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। जो सोर्ड्स की एनर्जी होती है वो सोचने को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, मतलब कि एक्शन लेना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, होपफुल हैं काफ़ी आप दोनों के इस कनेक्शन को लेकर। यस, ये आपके साथ एक नई लीप ऑफ फेथ लेंगे, नई शुरुआत करेंगे, अपने सर से ये बोझ एटलीस्ट उतारेंगे, अगर इन्होंने पास्ट में आपको छोड़ा था या धोखा दिया था। और अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो ये अपनी फीलिंग से भाग रहे थे, फाइनली ये पर्सन आपके सामने खुलकर आएंगे। या और ये इनकी एक मैं पर्सनैलिटी भी इनकी आपको बता दूं कि ये पर्सन ना ब्रेव टाइप ऑफ पर्सन है, यानी कि जैसे कोई भी शुरुआत करने से पहले ये डरते नहीं, कोई भी काम करने से पहले इनको ये खौफ नहीं होता कि यार होगा या नहीं होगा, बस कर लो देखा जाएगा। तो यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल है ना, हाँ 8 ऑफ रिंग्स। सो वाई दिस 8 ऑफ पेंटिकल इज हियर, यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है? ओह वाओ, द लवर्स, दिस इज योर सोलमेट। यस, ये आपका सोलमेट है। 6 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वैंड्स। अगर आप दोनों का कोई बहुत ही खराब झगड़ा हुआ था, या किसके साथ हुआ था रिसेंटली, कोई झगड़ा आपका हुआ था किसी के साथ, हो सकता है कोई और पर्सन भी है, आपके फ्रेंड जोन में था, फ्रेंड था आपका, उसके साथ झगड़ा हो गया, या आपका या बचपन का कोई फ्रेंड था, उसके साथ आपका झगड़ा हुआ है बहुत ज़बरदस्त किस्म का, ये पर्सन आपका सोलमेट भी है। किसी बात को लेकर हुआ है झगड़ा, सेपरेशन चल रही है, ये आपके सोलमेट हैं। यस, लवर्स। इसीलिए तो यहाँ पर बॉटम में टू बी कंटिन्यू आया है। वाई दिस टू बी कंटिन्यू इज हेयर, थोड़ा डीपली बता दें प्लीज़, क्लियर मैसेजेस दीजिए। जजमेंट, लुक एट दिस, जजमेंट, 8 ऑफ कप्स। आप में से अगर आपने सेपरेशन किया है, आप छोड़ के गए हो या ये पर्सन छोड़ के गए हैं, यहाँ पर कहा जा रहा है जजमेंट, रुक जाओ, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हो, राइट, आप दोनों की ही सेम म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, तो इतनी आसानी से किस्सा ख़त्म नहीं होगा। आपको लगता है चले गए हैं, बात ख़त्म है, बात नहीं हो रही, लेकिन नहीं, जजमेंट का कार्ड है, आपको जस्टिस मिलेगा ऊपर वाले की तरफ से। या अगर आपका पहले कोई ऐसा कनेक्शन बहुत ही ख़राब गुजरा है, ठीक है, आप बहुत इस वक्त टेंशन परेशानी में हो, आप या ये पर्सन, तो यकीन करो आप दोनों एक दूसरे को हील करने के लिए मिले हो या मिलोगे। इन फ्यूचर कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपका सोलमेट है, जो आपको हील करेगा, जो ऊपर वाले ने आपकी ज़िंदगी में भेजा, यानी टू बी कंटिन्यूड। अभी तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है, राइट, अभी तुम्हारी ज़िंदगी में आएगा तुम्हारा सोलमेट। डोंट वरी, टेंशन मत लो, जो पास्ट में हो चुका वो हो चुका, उसको ज़बरदस्ती मत करो, वही जो शुरू में एनर्जी आई है, ठीक है, उसके ऊपर ज़बरदस्ती मत करो, जो है वो मिलेगा,
वो नई शुरुआत होगी, और किसके साथ होगी? तुम्हारे सोलमेट के साथ होगी। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, बिकॉज ऊपर वाला जब आपको कोई चीज़ देता है, वो नहीं है सॉन्ग देने वाला जब भी देता देता चप्पड़ भाड़ के, ऐसी एनर्जी अगर आप सिंगल हो तो। और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हैं, और मैं आप पता चल चुका होगा आपको कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, लेकिन फिर भी हम यहाँ से देखेंगे रिकग्नाइज कैसे करोगे। मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप यू आर गाइडेड टू टेक। ओके, सोलमेट, वाओ, इट्स सो अमेजिंग। कोडिपेंडेंसी एंड यहाँ पर ट्रस्ट का इशू। ओके, मे बी आप दोनों को अब ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, या इस पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, जो मैंने पहले ही बता दिया था कि ये पर्सन क्योंकि पहले धोखा खाए हुए, कहते हैं ना दूध का जला हुआ तो छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है। तो ये पर्सन अगर पहले से दूध का जला हुआ है तो ये आपके ऊपर जो है ना वो ट्रस्ट बहुत मुश्किल से करेंगे। इनको लगता है कि एक रिलेशनशिप में ना, हम जब किसी के साथ रिलेशनशिप में जाते हैं तो हम कोडिपेंडेंट हो जाते हैं फिर उसके ऊपर, तो ये कोडिपेंडेंसी से बहुत डरते हैं ये पर्सन, ठीक है। तो इनको ज़रा ट्रस्ट इश्यूज़ भी हो सकते हैं, क्योंकि पहले रिश्ते बहुत सारे ख़त्म हुए हैं, पहले बहुत धोखे मिले हैं। हो सकता है कि आपके साथ भी यही सेम दिक्कत हो, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि अगर आप एफर्ट्स डालोगे तो ये मान जाएंगे, अगर आप नहीं मान रहे हो, ये एफर्ट्स डालेंगे तो आप मान जाओगे। बात यहाँ पर एफर्ट्स की है, दोनों तरफ इक्वल गिव एंड टेक होना, दोनों तरफ का एफर्ट्स लगना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके सोलमेट है। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो चुकी है यहाँ पर, ये तो बिल्कुल शीशे की तरह क्लियर है। येस, दिस इज़ योर सोलमेट। आपको बताया जा रहा है कि कैसे रिकग्नाइज करोगे। इस पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, इस पर्सन को लगता है कि इन्होंने आपको बोला भी होगा कि प्यार में हम ना कोडिपेंडेंट हो जाते हैं अगले बंदे पर। अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई नया पर्सन है, जिससे या तो आप मिल चुके हो या तो मिलोगे। पहले आपने धोखे खाए, पहले रिलेशनशिप में आप ख़त्म हुआ, ठीक है। अब आप वेट कर रहे हो अपने सोलमेट का, कौन है मेरा सोलमेट, कौन है, मुझे कैसे पता चलेगा? वो ऐसे पता चलेगा आपको। ये एफर्ट्स भी आगे जाकर डालेंगे, क्योंकि लवर्स की एनर्जी है। और कुछ लोग ऐसा दिख रहा है जैसे कि जानते हैं ऑलरेडी इस पर्सन को। और अगर आप लोग जानते हो तो ये एफर्ट्स डालेंगे, ये पर्सन एफर्ट्स डालेंगे, क्योंकि इन्होंने पहले आपका दिल दुखाया है, इन्होंने पहले आपको छोड़ा है, इन्होंने पहले आपको अपने दिल की नहीं सुनते हुए इन्होंने किसी और को चूज़ किया है। इसीलिए शायद यहाँ पर आया है टू बी कंटिन्यूड। आपकी लाइफ अभी है, अभी सोलमेट का आना बाकी है। ऐसा नहीं है आपको लगता है कि सब ख़त्म है, मेरी ज़िंदगी में तो अब कुछ नहीं बचा, ऐसा कुछ नहीं है। टू बी कंटिन्यू, क्योंकि ऊपर वाले की तरफ से आपको जजमेंट मिलेगा, आपको जस्टिस मिलेगा कि रुक जाओ, ठीक है। चीज़ों को ज़बरदस्ती मत करो। जैसे शुरू में जो कार्ड आया था आपके लिए शायद इसीलिए आया था, वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो रुक जाओ, अभी बेशक आप अकेले हो, सिंगल हो, लेकिन डिवाइन टाइमिंग आपकी जो लव लाइफ है उस पर वर्क कर रहा है। आप मिलोगे, ठीक है, अपने सोलमेट से। आपको मेरे ख्याल से अब पता चल चुका होगा कि आपके सोलमेट कौन हैं, आप इनको जानते हो ऑलरेडी या नहीं जानते हो, कैसे रिकग्नाइज़ करोगे। आई थिंक सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अभी भी कुछ रहता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं नेक्स्ट टाइम जब रीडिंग करूँगी तो वो उसमें ऐड कर दूँगी, ठीक है। Thank you so much for watching. Bye bye. I love you all.